हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज टॉप जीके का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए प्रश्न संख्या 31 में कहता है आर एच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बंदर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है नाभि रज्जु है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रौढ़ संयोजी उत्तक, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मेंडल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है निम्नलिखित में से किस पादप समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है निम्नलिखित में से किसमें किसी भी ऐसे भोजन में विटामिन ई की उच्चतम मात्रा होती है जिसमें विटामिन फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बीट जर्मायल, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अवाय विश्वसन का एक समान अंतिम उत्पाद है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है आर आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर सरीसृप व पक्षी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है रक्त समूह का आविष्कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर लैंडस टिनर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर विलियम हार्वे, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है चार जोड़ी पाद किस वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर है एरेक नाइडा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइसोसोम के बारे में गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीन उत्पादों ऑपरेशन स्टेशन के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जिगर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है प्रकाश में कौन सा घटक पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित मेलाटोनिन के दमन का कारण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीला, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है उनका कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बसामय उत्तक का, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर एपिथीलियमी उत्तक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइनेमैन, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया की खोज की? तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम बूमोंट, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो इसका करेक्ट आंसर है थाइलोफाइटा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है निम्नलिखित में से किसने कोशिका भित्ति की खोज की? तो इसका करेक्ट आंसर रॉबर्ट हुक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 51 में कहता है गन्ने में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुक्रोज, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 52 में कहता है सुमेलित नहीं है कुष्ठ रोग का उपचार? तो इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ लिस्टर पोलिया के विरुद्ध टीका, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 53 में कहता है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी बॉक्समैन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 54 में कहता है पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एस्टेरोमा में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 55 में कहता है कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और के बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर प्रोटीन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 56 में कहता है कंडरा जोड़ती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर पेशी को हड्डी से, ऑप्शन डी।
और प्रश्न संख्या 57 में कहता है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अस्फेनिक आम्ल, अस्फेनिक आम्ल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 58 में कहता है पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 59 में कहता है कि इसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटसन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 60 में कहता है फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।